रसवशा श्री कृष्ण महिमा पेज नंबर 61 शेर 1 दोहा नंबर 26 श्री राधे केली कौतुकी श्याम हरि तीरथ ज्ञान संग ग्वालन संग जगदात्मा त्रिलोकपति रंगे प्रेम के रंग। खेली माने खेल, खेल के क्रीड़ा के कौतुकी हैं ठाकुर। खेली कौतुकी श्याम हरि क्रीड़त ग्वालन संग, ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं नित्य नए खेल। जो जगदात्मा तीनों लोगों का स्वामी है, परमात्मा है, वो प्रेम के रंग में रंगा है, ग्वाल बालों के प्रेम के रंग में रंगा हुआ अपने परमात्मा पद को भूला हुआ बाल लीला कर रहा है। खेलत खेलत श्रमित होई जब जाय विराज सघन तरु तर तब। खेलते खेलते जब ठाकुर चूंकि मानव लीला कर रहे हैं, पसीना आ जाता है, थक जाते हैं, तो किसी घने पेड़ की छाया में जाकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है और इधर से खेल का श्रम, तो ठाकुर को पसीना आ जाता है। विश्राम करने के लिए घने पेड़ की छाया में जाकर के बैठ जाते हैं और ग्वाल बाल भी उनको घेर के बैठ जाते हैं। निरखी शाम भोजन की बेला लागी भूख शाड़ों अब खेला। और कहने लगते हैं ग्वाल बालों को, अब दोपहर की छाक निकालो, बहुत भूख लगी है। जो परमात्मा अखंड अछेद अभेद बताया जाता है, उसको ब्रज में जब बाल लीला करने आता है तो भूख भी लगती है। छिलकों से निकालो और पत्तों में भोजन परोसो। सुनत ग्वाल शाकले आवत देत परस्पर जेहि जो भावत। ग्वाल बाले पेड़ों पर टंगे हुए छाक के छीके ले आते हैं और वृक्षों के बड़े बड़े पत्तों में, कमल के पत्तों में, छोले के पत्तों में परोस करके जिसको जो भाता है एक दूसरे को देते और पत्तों में परोस देते हैं। निज निज व्यंजन स्वाद बखानत एक दूजे के मुख मही नावत। कन्हैया कन्हैया, आज मेरी भैया ने दही बड़े बनाए, बहुत स्वादिष्ट है, थोड़े खा के देखेंगे। और कन्हैया के हाथ में जो कमल का पत्ता होता है उस पर दही बड़े परोस देता है। और कभी कभी तो एक दूसरे के मुंह में डाल देते, और कभी कभी तो जो आधा चबाया हुआ आधा खाया हुआ अपने मुंह में डाल देते, कभी अपना खाया हुआ कन्हैया के मुंह में डाल देते, एक दूसरे के मुख में डालते। कहीं विधि होई आनंद विनोदा रीज खीज आमोद प्रमोदा। ऐसे आपस में मजाक करते हुए, हंसी मस्करी करते हुए, आनंद प्रमोद करते हुए, हाँ आज तेरी मैया ने दही बड़े बनाए, तेरी मैया है भी दही बड़े की तरह गोल गोल। और किसी ने जो है लाला को लड्डू में थोड़ी मिर्ची मिला के दे दी, अरे लाला ये जरा लड्डू खा के दे। लाला ने जब मुंह में लिया उसमें मिर्ची लगी, अरे बोले जाके शक्कर की जगह जामे मिर्ची मिला दी है। ऐसे आमोद और प्रमोद होने लगे। और किसी ने नीम का चूरा जो है मिला करके ग्रास दे दिया। षट्रस भोजन स्वाद लेत हरि सखा को झूठो मुख लेत धरी। ऐसे षट्रस प्रकार के भोजन, इनमें 6 रस हैं, खट्टा मीठा तीखा रूखा चरपरा, 6 प्रकार के भोजन है, 6 रसों के भोजन है। उनका ठाकुर स्वाद ले रहे हैं, जो सब स्वादों से परे है। निर्गुण रूप में ये सब नहीं होता, सगुण में सब होता है। स्वाद लेते हैं और सखा का जूठा अपने मुंह में धर लेते हैं, जूठा खाते हैं, जूठा खिलाते हैं ग्वाल बालों के। विधिवत वैदिक यज्ञ जे होई नहीं प्रत्यक्ष भोग ले सोई। बड़े बड़े यज्ञों में, बड़े बड़े अनुष्ठानों में, बड़े बड़े 56 भोग जो ठाकुर केवल आंखों से ही, भाव से ही स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष भोग नहीं पाते। जो परमात्मा, जो परब्रह्म, आज वो ग्वाल बालों के साथ में प्रत्यक्ष रूप से उनके जूठे को खा रहे हैं और अपना जूठा खिला रहे हैं।
संग ग्वालन के खाते खवावते, प्रीति की महिमा सबई बतावते। ऐसे प्रीति अर्थात प्रेम की महिमा को जगत को दिखा रहे हैं, जो प्रेम से क्या नहीं होता। जो बड़े बड़े अमलात्मा महात्माओं को सुख नहीं मिलता, वो ग्वाल बालों को मिल रहा है। सब भाव से भोग लगाते हैं, लेकिन ग्वाल बाल तो प्रत्यक्ष ठाकुर को भोग लगाते हैं, उनका जूठा खाते हैं और अपना जूठा खिलाते हैं। करी सुख सो भोजन प्रभु पौड़े, तरु तरसाय। ग्वाल सखा सेवा करते, चाव पलोटत पाया। सुख से भोजन करके भरपेट ठाकुर थोड़ी देर के लिए वृक्ष की छाया में सेवा सो जाते हैं, विश्राम करते हैं। दोपहर के भोजन के बाद बाईं ओर करवट करके थोड़ी देर विश्राम करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है। रामचरितमानस में भी आया है, जब जनकपुर में विश्वामित्र जी के साथ में जाते हैं, तब भगवान राम और लक्ष्मण भोजन करके दोपहर का सीता सदन में विश्राम करते हैं, ऐसा रामचरितमानस में भी आया है। यहाँ भी वही दर्शन है, और तब ग्वाल बालों को सेवा करने का मौका मिलता है। तो कोई कोई ग्वाल उनके अपने चरणों को लेकर के और उनके पांव जो है चापने लगता है, उनको पांव को पलटने लगता है, चाव से कि हा कन्हैया की सेवा हमको मिल रही है। राधे राधे बाबा जी। राधे।